पर अच्छे से सेफली है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और यहाँ हम आ चुके हैं पहाड़ी। हम कर रहे हैं पहाड़ी गेमिंग। पहाड़ी गेमिंग। अबे पहाड़ी गेमिंग क्या सही टाइम। मैन वर्सेस वाइल्ड कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। देखना भाई। दे भाई, आज की बात बताता हूँ। मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था और मम्मी ने बताऊँ क्या बोला कि जब मेरी शादी हुई थी तब तेरी दादी ने मेरे को वो वाली शर्ट दिखाई थी जिसपे तेरे पापा को खून लग रहा था, जिसपे तेरे पापा को गोली मारी थी। मैंने बोला भाई साले ही होटल का रिप्लाई भी तो नहीं देता। अबे सुन लिया मैंने। साले मेरे को अपने कॉलेज फ्रेंड्स मत समझना। देख साला वो देख क्या कर रहा है। अबे बैठ गया इधर बैठा। आराम से आना आर्यन, ठीक है। मैं भी स्पाइडरमैन। इधर आ जा भाई। स्पाइडरमैन इधर आ जा भाई जल्दी। भाई अगर अपने साथ अगर नटी पटी केव इंसिडेंट हुआ हो। अबे तेरे तुमको एक कहानी बताऊं, रियल स्टोरी 2002 की। आजा तेरे लिए मैंने जगह बना दी। चलो फिर आगे मारेगा इनका हाथ दूंगा, वो ज्यादा रियलिस्टिक रहेगा रिकॉर्डिंग में। जा जा। अबे मैं लेता हूँ ना मेरा यूट्यूब चैनल। अबे अपना भाई अपना हाथ दे। तू हाथ दे, अपना हाथ दे आर्यन। अबे तुम्हें मैं कहानी बताता हूँ, देखो। तीन काटे काटे इसको। 3 फ्रेंड्स थे। अबे यहाँ से ऊपर कहाँ जाए, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। इधर से। हाँ 3 फ्रेंड्स से आगे। 3 फ्रेंड्स थे। हाँ तीनों का नाम कुछ तो था, मुझे पता नहीं है, ठीक है। और वो तीनों फ्रेंड्स ना घूमने गए थे। एक दुनिया की सबसे वैसी लेक है, सबसे गहरी लेक। देखने यहाँ पे सांप वगैरह नहीं हो, ठीक है। तो एक दुनिया की सबसे गहरी लेक थी। बेआरिन गिरना मत। नहीं ना भी नहीं। तो उधर वो घूमने गए थे। तो पता है वो एक बाइक रहती है ना, वो एसपीडी इमरजेंसी पावर रेंजर्स में वो जो कुत्ता वाला पावर रेंजर है, वो 4 पहिए की बाइक चलाता है। हाँ तो वो वाली बाइक वो आइस पे चलाने गए थे। ठंडी का मौसम था तो बर्फ पूरी जमी हुई थी वो लेक की, ठीक है। तो वो गए उधर और उसके बाद ना बहाव बहुत तेज था, बारिश का मौसम हो रहा था। तो लकड़ी ने इंटरलॉक कर लिया। अबे मेरे फोन को आर्यन देख लेना, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं तेरे पे देख, मैं अपना फोन किसी को देता नहीं, बहुत भरोसा करके दिया हूँ। नहीं करता भाई, प्लीज ना भाई। मैं मर जाऊंगा पर फोन नहीं मरेगा। नहीं तू मत मरना, लेकिन हाँ वैसे देख ये मैं बोल रहा था। देख नहीं लगा लगा ना भाई, हाथ है ना। फोन को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो पता है एक दोस्त उड़ गया। हाँ मतलब उन्होंने सोचा कि ये वाली डाल पकड़ के इस लेक में अपन नहा लेते हैं, क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे वो राइड करके, ठीक है। मिट्टी वगैरह पूरी लग गई थी। तो वो नहाए तो साला ये देख मेरी सूरज देख कैसे फलती इसमें गोल गोल। तो वो नहाए वहां पे, ठीक है। चल तू लेज़ बाद में वीडियो बनाता हूँ। तो वो वहां पे नहाए। उसके बाद पहला दोस्त नहाया, दूसरा दोस्त नहाया। उसके बाद जब तीसरा दोस्त जब नहाने गया ना, तब बहाव इतना तेज था कि वो उसका हाथ छूट गया और वो बहाव में बहता चला गया बहुत दूर तक। उनके दोनों दोस्तों ने बोला कि अरे हमारा दोस्त तो बहुत अच्छा स्विमर है, वो निकल ही जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला फिर भी हम इसका पीछा करते हैं ना, तो तैर के हम इसको बचा लेंगे, अगर कुछ होगा तो साथ में निकल जाएंगे। तो वो दोनों भी कूद गए उसके साथ एक साथ, ठीक है। और वो कूदे और बहनचो वहाँ बहुत तेज बहाव था, बीच में एक मैंग्रोव का पेड़ था। उन्होंने बोला इसको पकड़ लेते हैं साथ में। और वो जब बह रहे थे तब एक ने पकड़ा, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का हाथ पकड़ा, ऐसे पकड़ के रखे थे, ठीक है। तो तीसरा जो सबसे दूर था ना, उसने बोला कि मेरी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है ना। तो उसने बोला अबे हंस मत साले कैमरामैन। तो उसने बोला कि ओ बहनचोद मेरे पैर पे कुछ फील हुआ मेरे को, मुझको, ठीक है। उसके पैर में मुझे पैर में कुछ फील हुआ। तो जो बीच वाला था ना वो गांड फटी गया था। तो उसने बोला क्या तुझे फील हुआ, क्या फील हुआ। और वो बहुत ऐसे मारने लगा हाथ पैर अपने, ठीक है। तो उसने बोला भाई मुझे कुछ तो फील हुआ, मैं बता नहीं सकता पर बहुत बड़ी चीज फील हुई, ठीक है। तो
और ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो जो बीच वाला था ना, वो बोलता कि भाई मेरे को भी कुछ रिकॉर्ड मुझे भी कुछ फील आनी चाहिए। अबे भाई तो तो तीसरा पहले वाले की गांड फट जाती है, और उसने मैंग्रोव पकड़ के रखा था ना, उसने दूसरे वाले को खींचा बहुत तेज कि भाई चल जल्दी अपन, और दूसरे वाला सबसे बड़ा गांडू था, तो उसने ना तीसरे वाले को छोड़ दिया और मैंग्रोव के पेड़ को पकड़ लिया। तो पहले और दूसरे ने तो पकड़ लिया, ठीक है। तो तीसरा गायब हो गया। उनको तो क्या लगा कि साला बहाव बहुत तेज है ना, तो वो अरे हंस रहा है आर्यन, तो बहाव बहुत तेज है ना, तो वो चला गया होगा। तो उन्होंने बोला कि अब अपन नहीं छोड़ते, वो अच्छा तैराक है, वो जाएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा मतलब निकल ही जाएगा बाहर, ठीक है। तो उसके हंसमत न बे तो साले तेरे जैसे कैमरामैन मरवा देते हैं साला। तो दोनों चढ़ गए, फिर पता है दोनों बैठे रहे उसमें, वो नीचे से फिर पता है उनको कुछ पीला पीला दिखा, आगे नीचे से उनको कुछ पीला पीला दिखा। वो उन्होंने बोला अबे ये तो हमारे दोस्त की जैकेट है। उसकी जैकेट बस ऊपर आई, मैंग्रोव के एक डाली में अटकी हुई थी उसकी जैकेट, ठीक है। तो बोले अभी इसकी जैकेट यहाँ पे कैसे रह गई। तो फिर ना उसके बाद उस जैकेट में उनका दोस्त भी था, ठीक है। पहले ऐसे टॉर्सो ऊपर आया बस, टॉर्सो में जैकेट अटकी हुई थी, वो ऊपर आया, उनको लगा अभी तो हमारा दोस्त ही है। वो दूसरा वाला जो था ना, जो सबसे बड़ा गांडू था, वो थोड़ा सा नीचे था उसको पकड़ने के लिए। फिर भाई उसने बताओ क्या देखा, वो जो तीसरा वाला जो दोस्त सबसे नीचे था ना, जिसकी जैकेट दिख रही थी, उसके हाथ और पैर ही ऊपर और सर ना किसी चीज में अटका हुआ है। और फिर ना जैसे जैसे ऊपर आया ना, पता चला वो सर ना उनके मतलब क्रोकोडाइल के मुंह में अटका हुआ है। अच्छा भाई भोसड़ी के कोई रिएक्शन तो दे। वो क्रोकोडाइल के मुंह में ऐसे अटका हुआ है, और ऐसे अटका हुआ था, उसका हाथ भी पीछे, पैर भी पीछे, और सिर्फ मुंह अटका हुआ है। और वो क्रोकोडाइल बताओ 13 फीट लंबा, 13 हो गया मेरा डबल। भाई सोच, तेरे डबल से भी थोड़ा ज्यादा। तो देखा मेरी मैथ्स थोड़ी अच्छी। तो वो दूसरा वाली की गांड फटी, पहले वाली की और फटी। पहला वाला मैंग्रोव के सबसे ऊपर चढ़ गया, ठीक है। बीच में था वो लेक, वो एक लेक है, वो लेक मैं तुझे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो लेक है, ठीक है। वो लेक मतलब पूरी वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट और ब्लैकेस्ट लेक है। मतलब उसकी ये सतह है ना, तो उसके नीचे तू इतना भी कुछ देख नहीं पाएगा तू, ठीक है। तो इसकी बॉडी को ना वो क्रोकोडाइल ऐसे गोल घुमा और नीचे ले गया, ठीक है। वो दोनों ऊपर थे, बीच जो दूसरा वाला था ना रोने लगा कि इसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे, जैसे हम दोनों में से तू मर जाए, हम तीनों में से तू मर जाए तो हम दोनों फिर सैड हो जाएंगे कि हम के माँ बाप को क्या जवाब देंगे। तो ऐसे तो मर गया वो, ये दोनों ऊपर चले गए, ठीक है। बहाव बहुत तेज था, ऐसे उसको फिर खाने के बाद जैकेट वैकेट सब खा लिया उसने मगरमच्छ ने, ठीक है। वो दोनों दोस्त रोने लगे। फिर वो ऐसे ऊपर आया मगरमच्छ, और पता है ना वो सिर्फ अपना ये सतह है तो ऐसे मुंह दिखाता है, तो मुंह दिखाने लगा और ऊपर देखने लगा, जैसे उनको बोल रहा हो कि अब तुम्हारी बारी है दोनों की। और उन दोनों की ऐसी गांड फट गई ना, और उनका जो दोस्त था वो पूरा मतलब खा लिया गया, जैकेट वैकेट जूते सबके साथ खत्म, खा लिया गया पूरा, खून भी नहीं दिखा मतलब ऊपर सतह पर, ठीक है। तो वो दोनों ऊपर ही रहे। फिर ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो दोनों ऊपर ही रहे। उसके बाद ना वो क्या था यार, उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही बीता, उसके प्यास से वो ऊपर रहे। पूरे टाइम वो मगरमच्छ नीचे ही ऐसे मंडरा रहा था, साला मगरमच्छ पीछा नहीं छोड़ा। फिर धीरे धीरे बहाव बढ़ा ना जब, तो जो बीच वाला था ना वो ऐसे में था, थोड़ा थोड़ा बहाव बढ़ा तो मगरमच्छ कैसे जंप लगा के पकड़ सकते हैं, तो उसने जंप नहीं लगाया वैसे। तो बहाव बढ़ा ना, तो ऊपर वाले ने बोला कि भाई बहाव बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर आ जा थोड़ा सा। वो पानी का वो सरफेस लेवल ऊपर होने लगा। तो दो दोस्त थे ना, उनकी गांड फट रही थी, ठीक है। वो नीचे जब देखते, नीचे जैसे पहला वाला जो दोस्त था उसने ना नीचे जूता मारा, तो जहां जूता जाके लगा ना, वहां पे 2 सेकंड बाद मगरमच्छ ने अपना मुंह ऐसे ऊपर किया। मतलब जहां पे थोड़ी सी हलचल होती है वो घूम के उधर आ जाता। तो उनको पता चल गया था कि वो निकल नहीं सकते, और वो लेक के ना बिल्कुल बीचों बीच थे, तो उनके बचने का कोई वो ही नहीं था सीन। तो पूरी रात बीती ऐसे, ठीक है। रात में कैसा कुछ दिखना नहीं था, और रात में बारिश बहुत तगड़ी आ रही थी, धीरे धीरे ना वो ऐसे सतह का पानी ऊपर आ रहा था। तो उसके बाद जो वो था ना, जो दोस्त मारा था ना, उसके माँ बाप बहुत कैसे केयरिंग थे, तो उन्होंने बोला था एक दिन में आ जाऊंगा, एक दिन में नहीं आया। तो जो दोस्त मारा ना, उसके माँ बाप ने कंप्लेन कर दी कि ये इधर गए थे
अब तक नहीं आए। तो वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ना वो उन्हें ढूंढने को लग गया। फिर वहाँ पे उनको उनकी कार दिखी, कार के अंदर वो 3 डर्ट बाइक्स थी। डर्ट बाइक्स नहीं, वो 4 पहिए की डर्ट बाइक, हाँ ATV। ATV। तो बट आई डोंट नो व्हाट द फक ATV इज। तो उनको उनकी कार दिखी, तो उसके बाद ना वो आवाज़ लगा लगा के देखने लगे। उन्होंने बहुत ढूंढा, थोड़ा आगे तक गए, फिर उन्होंने देखा कि अरे वो बीच में तो मैनग्रोव है बीच का, तो उसमें वो है क्या? तो जो मैनग्रोव है ना बीच का, उसमें ना वो अटके हुए हैं। तो वो ना जो पुलिस वाला जो वो था ना, क्या बोलते स्विमर, वो कूद गया बचाने के लिए सीधा। तो फिर उन्होंने बताओ सामने क्या बोला, अरे भाई मत आना, ये यहाँ पे मगरमच्छ है बहुत बड़ा। तो वो वापस ऊपर चला गया, उसकी गांड फट गई, वो वापस ऊपर चला गया। और उसके बाद ना ये उन्होंने बोला कि कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह भेजो, तभी मैं बच पाऊँगा, हम बच पाएंगे। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे, और हेलीकॉप्टर जैसे ही आया ना, तो पता है वो जो ऊपर वाला बंदा था ना, क्या किया ये लकड़ी खींच के वापस वैसी हो गई। तो जो सबसे ऊपर वाला बंदा था ना, वो जो सबसे ऊपर था, ऊपर से हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा। ऊपर वाला बंदा था ना, वो नीचे जाने लगा, वो हेलीकॉप्टर के फ्लो की वजह से। ठीक है, तो उसने बोला अरे वापस ले जाओ इसको, वापस ले जाओ, मैं तो नीचे गिर जाऊंगा। ये बीच वाला बोलने लगा कि मेरे को ले लो पहले ऊपर। तो ऐसे करके वो हेलीकॉप्टर भी वापस चला गया, भेज दिया उन्होंने वापस। फिर उसके बाद ना जो हेलीकॉप्टर का जो वो हवा थी ना बहुत तेज, तो उसकी वजह से मगरमच्छ को लगा कि ये साला मेरे से भी बड़ी कोई चीज़ है जो मेरे को मारने आई। तो मगरमच्छ गायब हो गया उतनी देर के लिए। तो जो ये था ना, उन्होंने बोला मगरमच्छ चला गया, जल्दी से बोट भेजो। तो फिर बोट आई स्पीड में, उन दोनों को बैठाया। जो सबसे ऊपर वाला था ना, जो सबसे दूसरा वाला था, वो तो गिरा बोट में सीधा। जो पहला वाला था वो नीचे पानी में गिर गया। तो ऊपर से सीधा कूदा, पानी में गिर गया। फिर उसको दूसरा वाले ने जल्दी से ऊपर लिया, तो वो ऊपर आ गया जल्दी से। फिर वहाँ से बोट जल्दी गई और वो वापस सतह पे चली गई और बच गए वो सीधा। जब वो वापस अपने घर गए तो उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ। उनको शरीर पे तो कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उनके दिल की गांठ फट गई थी भाई। दिल की गांठ? तो भाई नहीं, उनके दिल का ऐसा कुछ एग्जाम दिया था कुछ, मतलब उनको दौरा पड़ गया था भाई एक तरह से। ठीक है, हमारे दोस्त की डेथ हो गई ऐसे वैसे, उनके माँ बाप की भी बातें वगैरह की, तो माँ बाप भी अंदर से बेचारे टूट गए थे। बस इतना ही है। भाई कल वो है ना अपना इंटरनल प्रैक्टिकल। कल मेरा फाइनल एग्जाम है, और देखना आज यहाँ पहाड़ियों में हूँ। तेरा भी है? हाँ मेरा भी है। छापेंगे ना मोबाइल से? छापे बिना तो एग्जाम ही नहीं होती। मेरा कल तुम्हारा तो प्रैक्टिकल है, अभी मेरा तो एग्जाम है, फाइनल जेन्युइन एग्जाम। अभी तेरी घड़ी की वजह से मेरे को इतनी फायदा होता है ना, कल 12 बजे अपनी सारी किट्स छुपा देता हूँ। सही है भाई घड़ी में। भाई घड़ी तूने खोलनी सिखाई थी क्या? सिखाई थी यार। फिर पैंट में डाल देता हूँ। ठीक है, लिखते जा रहा काट दिया गया। सर ने मेरे को बोला कि चलो ठीक है। फिर सर ने बताओ मेरे को क्या, वो पहले सेमेस्टर में सर ने फ़ोन ले लिया था ना मेरा। तो साला फ़ोन ले लेता तो रोज़ मेरे से मिलने आता था ना। अबे हाँ, क्योंकि मैसेज का कोई सहारा ही नहीं था। अबे थोड़ा ठीक से हुआ, रोज मिलने आता था भाई मेरे से। गांड जाएगी साले। तो उसके बाद ना मेरा फ़ोन ले लिया था ना, तो उसके बाद आज वो स्क्वाड में आया था, तो उसने बोला बेटा तुम तो सुधर गए। हाँ सर। और फिर वो चला गया, उसके बाद मैंने फिर से चिप निकाल के छापना शुरू कर दिया। चलो ऊपर साइड चलते हैं, चला। अच्छा हट दे रहा। ये साला कभी नहीं बदलेगा। मैं लाया ही वैसे एक कहीं आँख में साला नहीं। क्या हो गया?